नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से खबर, जहां पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। सीएम धामी ने किया है शुभारंभ। सीएम ने लोगों को किया संबोधित। सभी श्रद्धालुओं यात्रा करें सीएम और अफवाहों पर ध्यान न दें। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प बरसा दी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर सभी श्रद्धालु यात्रा करेंगे। ऋषिकेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सभी श्रद्धालु यात्रा करेंगे, सीएम धामी ने यह कहा है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बड़ी खबर, जहां पर चारधाम यात्रा की शुरुआत, शुभारंभ आज हो गई है। और हमें चिंता है। आप देख रहे होंगे जहां पंजीकरण को लेकर भी तमाम प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी बातें करी हैं, लेकिन हमने तय किया है कि एक भी यात्री जो उत्तराखंड देवभूमि में यात्रा के लिए आएगा, उसके एक एक व्यक्ति के दर्शन होंगे। कोई एक भी बिना यात्रा के वापस नहीं जाएगा। और कुछ हमको वहां के होटल से और ऑपरेटरों के माध्यम से जो सुझाव मिले हैं कि उसकी कैंपिंग की व्यवस्था हटा दीजिए, तो हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अगर इस यात्रा में कहीं कोई किसी प्रकार की न्यूनता आ रही है या कहीं पर कोई कमी हो रही है, तो हम इस पर विचार करके उसको भी आज ही निर्णय कर देंगे कि यमुनोत्री जाने वाले, हमारे गंगोत्री क्षेत्र के लोग, केदारनाथ या बद्रीनाथ जाने वाले, किसी भी क्षेत्र में लोगों को, किसी आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। साथ ही जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से, परिवहन व्यवसाय से, पर्यटन के व्यवसाय से, उनका ये व्यवसाय भी प्रभावित न हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आप पिछले दिनों जब जोशीमठ की आपदा आई थी, तो जोशीमठ की आपदा में पूरे देश में एक वातावरण तैयार करा गया कुछ लोगों के द्वारा कि पूरा जोशीमठ डूब गया है, जोशीमठ यात्रा के लिए अब उपयुक्त स्थान नहीं रहा, वहां से यात्रा नहीं होगी। लोगों ने तमाम प्रकार की शंकाएं पैदा करी। पिछले दिनों मैं जोशीमठ स्वयं गया था और वहां पर जोशीमठ के लोगों ने एक विशाल मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के हजारों लोगों ने भाग लिया और उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इतना ही नहीं, जो लोग कह रहे थे कि वहां के सारे होटल अब रहने लायक नहीं है, वहां पर कैसे लोग रहेंगे, कैसे यात्री यात्रा करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने जब आंकड़े निकाले हैं इसके, इस आंकड़े में मात्र 3% होटल के रहने के स्थान में कमी आई है। यानी कि अगर 100 कमरे पहले लगते थे, 100 कमरे यात्रियों के काम आते थे, तो अब 97 कमरे आएंगे। 3 कमरे ही, मात्र 3% ही अफेक्टेड हुए हैं। इसलिए कोई किसी प्रकार की वो नहीं है, पूरा उत्तराखंड तैयार है। इस बार हमने सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत में, पिछली बार जैसे कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया था, इस बार हम चारों धामों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने का भी हमने निर्णय लिया है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सफाई कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा में तैनात रहने वाले प्रत्येक पुलिस के जवान और प्रशासनिक अधिकारी से, सभी से मैं अपील करता हूं कि वे लोग ऐसा श्रेष्ठ कार्य करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी असुविधा